हेलो गाइस, आप सभी का विवेक वैली में स्वागत है। हमारे देश में बिजली को लेकर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई स्टेट में बिजली कटौती करने के लिए भी कहा गया है। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिससे हम इस समस्या की जड़ को समझ पाए और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी जान पाए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऊर्जा यानी एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली बनाने वाला देश है, चाइना और यूएसए के बाद। हमारे देश में कई प्रकार से बिजली बनाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जीज और थर्मल पावर प्लांट आते हैं। भारत के अधिकांश पावर स्टेशन कोयले पर चलते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है, जो कि कोयले से चलती है। पर अब इन पावर स्टेशन में कोयले की मांग को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयले का उत्पादन करने वाला देश है। पर हमारे देश में एनर्जी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा है और इसी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें कोयले का इंपोर्ट भी करना पड़ता है, यानी कि हम कोयले के लिए दूसरे देश पर भी निर्भरता रखते हैं। सवाल ये आता है कि हमारे देश में कोयले की कमी क्यों आई है। इसकी कुल 5 वजह है। पहली वजह है, पेंडेमिक के दौरान कोयले का इंपोर्ट्स कम हो गया था, क्योंकि कोल माइंस भी पेंडेमिक की वजह से बंद थी और अब दुनिया भर में लॉकडाउन हटने की वजह से डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई कम। इसी कारण से कोयले के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। दूसरी वजह है, वर्ल्ड लेवल पर कोल माइनिंग में कमी की जा रही है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ता है। पर ऐसा करने के पहले हमारे पास दूसरा अच्छा विकल्प होना चाहिए, क्योंकि हम हमारी ज़रूरत का 70% बिजली कोयले से ही बनाते हैं। तीसरी वजह है, जून से लेकर अगस्त तक हर साल साउथ साइड काफ़ी बारिश होती है, जिससे कोल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन में भी समस्या आती है और कोयले की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए पहले से स्टॉक्स रखने की योजना बनानी चाहिए। चौथी वजह है, कोल माइनिंग अथॉरिटी ने पावर जनरेशन कंपनी को कहा था कि वो कोल के स्टॉक्स एडवांस में ही अपने पास रख ले, पर ज़्यादा प्राइस होने की वजह से इन कंपनियों ने स्टॉक्स नहीं लिया और जिसकी वजह से आज दिल्ली जैसे शहरों में भी 6 से 8 घंटे की पावर कटौती की जा रही है। पांचवी वजह है, कुछ स्टेट्स जो कोयले के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अपने पेमेंट्स पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंपनियां और कोयले नहीं खरीद पा रही है। इस संकट को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बोल सकती है, पर उसके लिए कंपनीज को ज़्यादा प्राइस में कोयले का निर्यात करना पड़ेगा और ऐसा होने पर ये प्राइस आम जनता को ही चुकाना पड़ेगा। और पहले से ही पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हुए हैं और अगर बिजली के भी प्राइस बढ़ जाते हैं तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा बाकी देशों की तरह हमारे देश में भी इंडस्ट्रीज में बिजली की काफ़ी खपत है और कोयले की बढ़ती कीमत अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस समस्या से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है, जैसे कि कोयले की प्रोडक्शन को बढ़ाना, इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना, कोयले के बजाय गैस से बिजली बनाने की योजना पर काम करना और भी बहुत सारे। और आज हम इस वीडियो में 4 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारे देश में बिजली की समस्या कम हो सकती है। सबसे पहले, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार अगस्त में हमारे देश में 129.51 बिलियन यूनिट्स कंज्यूम हुए, जो कि पेंडेमिक से पहले के मुकाबले 18% ज़्यादा है। इसकी वजह है डोमेस्टिक पावर कंजप्शन बढ़ना। इसलिए जब भी आप पावर सेव कर सके तो ज़रूर करिए और अप्लायंसेस भी ऐसे खरीदिए जिसकी पावर रेटिंग काफ़ी अच्छी हो। दूसरा सॉल्यूशन है, अगर आपके पास टेरेस है तो आपको सोलर एनर्जी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपके पास 15 बाय 40 फीट स्क्वायर की भी टेरेस है तो आप 5 से 10 किलोवाट की बिजली बना सकते हैं और ज़्यादा बिजली होने पर आप स्टेट गवर्नमेंट को बेच भी सकते हैं। ऐसा करने से आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आपकी बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं और बिजली बनाने वाली कंपनियों पर भी पावर का कम लोड हो जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन है, हर स्टेट्स के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगर एक सेंट्रल बायोगैस प्लांट्स लगवा ले तो ऑर्गेनिक वेस्ट से भी निजात पा सकती है और बिजली और गैस जैसी समस्या से भी, यानी एक तीर और 2 निशाने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंदौर नगर निगम, जो 15 टन बायोगैस प्लांट कैपेसिटी से 800 केजी प्रतिदिन सीएनजी बनाती है, जिससे नगर निगम की 1 करोड़ 30 लाख की साल भर में आमदनी होती है और जिससे कोयले और गैस पर निर्भरता भी कम होती है। चौथा सॉल्यूशन है, जिस पानी से साउथ साइड में बाढ़ आती है और कोयले के प्रोडक्शन पर असर पड़ता है, अगर उसी पानी के लिए डैम बना दिया जाए तो उस पानी से जिससे हमारा नुकसान हो रहा है उससे बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।
गाइस, इसके अलावा आपके पास कोई भी सुझाव है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप सभी का विवेक वैली से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।